हर हर महादेव दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आपका स्वागत है। हम आपके लिए 24 प्रश्नों का एक श्रृंखला लेकर आए हैं। चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ऑप्शन ए है A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो आपका जो आंसर है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसमें से आप बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। और ये बने थे पहले 1885 में जो अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी। पिछले वीडियो में आपको बताया था W.C. बनर्जी। और ये 1885 में थे। 1886 में दादा भाई नौरोजी, 1886 में दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। और ये जो थे तीसरे थे 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे 1887 में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने इस प्रश्न का जो उत्तर है पिछले प्रश्न में इसका डिस्कशन मैंने किया, तो आपके सामने आंसर है। जो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्षता थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें से कौन ऐसे नेता जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे इसमें उपस्थित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब और एनी बेसेंट। तो आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट ऑप्शन, जॉर्ज यूले। इनको जो है ये जो है पहला अंग्रेज भी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। चौथे नंबर पे ये थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था उसमें इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और ये प्रथम अंग्रेज भी हैं। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? मतलब ऐसे कौन से नेता हैं इन 4 ऑप्शन में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी उनका संबंध नहीं था? तो ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी हकीम अजमल खान, और ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, और ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहले इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, और दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है इसमें? तो ऑप्शन ए दिया है केवल 1, ऑप्शन बी दिया है केवल 2, और ऑप्शन सी दिया है 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो आप इसे बताइए कौन सा सही है। अगर तो
इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल ये सही है, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ये गलत है। फर्स्ट जो है गलत है। प्रथम जो महिला थी वो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या है? तो इसका जो आंसर है, आंसर बी पे जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये भी अध्यक्ष नहीं हुए हैं और बिपिन चंद्र पाल भी अध्यक्ष नहीं हुए हैं, और एक ही व्यक्ति जो है लाल बाल पाल में ऑप्शन नंबर ए जो है लाला लाजपत राय, इसके जो है अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर और ये जो है ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह किसने कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद और ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही जो है कांग्रेस आंदोलन का ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन और ये बाकी जो है ऑप्शंस गलत हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया। अभी मैं इसका उत्तर जो है पिछले क्वेश्चन में मैं आपको इसका डिस्कशन कर चुका हूँ। तो चलिए फिर से भी एक बार इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन ए नलिनी सेन गुप्ता, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी कादम्बिनी बोस। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो हैं ये हैं और ये बाकी गलत है। परंतु अगर यही प्रश्न अगर आपसे पूछता कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका ऑप्शन बी पे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये एनी बेसेंट सही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है। तो कोलकाता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो आपके पास 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इनमें से बताइए आपका उत्तर क्या है? तो आपका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो है 1917 में इनको चुना गया था। जो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी वो भी कलकत्ता का अधिवेशन 1917 में। बाकी ऑप्शन जो है ये गलत है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को अपना एक लक्ष्य बनाया था? तो ऑप्शन ए जयपुर अधिवेशन 1948, नासिक अधिवेशन 1950, अवाड़ी अधिवेशन 1955 और ऑप्शन डी है नागपुर अधिवेशन 1959। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। बाकी ये सब गलत हैं। अवाड़ी अधिवेशन 1955 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। बनारस अधिवेशन 1905 है, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो आप इसका जवाब दीजिए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही जो है
बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं उसे लेकर रहूँगा। और इसी अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है कमेटी, कांग्रेस पार्टी, इन दोनों का जो है समझौता हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार उस समय इसके अध्यक्ष थे। और इसी में नरम और गरम दोनों दल का जो है आपस में समझौता हुआ था, इसी लखनऊ अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? देखिए ये तो और भी काफ़ी अच्छा प्रश्न आ गया है। तो ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी बांकीपुर। तो आप इन 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर डी पे, बांकीपुर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन इसी में हुआ था। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। चलिए आइए अब इसका उत्तर आप लोग सभी लोग दीजिए। अधोलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले पढ़ा था? तो बताइए इसमें से इन चारों में से कौन से? ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है उनको पढ़ा गया था। दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय के जो भाषण था उनके बदले जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पढ़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. बनर्जी और हकीम अजमल खान। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, C.R. दास, चित्तरंजन दास जो थे 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, बताइए वो अधिवेशन कौन सा है? कलकत्ता अधिवेशन 1906 था, सूरत अधिवेशन 1907 था, फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917 था और अमृतसर अधिवेशन 1919 था। तो इसका जो राइट आंसर है ना तो ये है, ना तो ये है और ना ही ये है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर, अमृतसर अधिवेशन 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? तो महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे या अब्दुल कलाम आज़ाद थे या सुभाष चंद्र बोस थे? तो इन चारों ऑप्शन में से आप एक उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर है हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी वकालत की गई थी कि रोमन लिपि लागू करने की वकालत इन्होंने ही की थी हिंदी भाषा के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो बताइए इनमें से किसने कहा था? कर्ज, हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड मिंटो। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से बताइए राइट आंसर कौन सा है? तो इसमें से जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। बाकी ये जो है सब गलत हैं। ये कर्जन की मंशा थी एक, उन्हों के द्वारा ही इस जो है वाक्य को कहा गया था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21वां। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसके द्वारा उसकी अध्यक्षता हरिपुर की अध्यक्षता की गई थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अब्दुल कलाम आज़ाद, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मैं दे देता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर।
तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ श्री हरिपुरा, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया ही था, परंतु इन्होंने 1938 का भी किया था और 1939 दोनों अधिवेशनों का जो हुआ था अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था ये वाला, और 1939 में इन्होंने दोबारा किया था। लगातार 2 बार, आपसे भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से नेता हैं जिन्होंने 2 बार लगातार किया है, या तो इनका सन पूछ सकता है या तो इनका नाम पूछ सकता है। और इसी में एक वो भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं। इन्होंने जो है 1937 और 1936 इन्होंने वैसे तो 3 बार किया था, परंतु ये 2 बार जो इनका लगातार है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसमें स्पेस कम है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लिखना पड़ रहा है, तो आप बाकी समझिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1936 और 37 किया था, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 में किया था। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। तो चलिए इसका मैं राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, लखनऊ में। ये तीनों ऑप्शन जो हैं बाकी गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो आपको याद हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां। भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? देखिए काफ़ी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई परीक्षाओं में जो है पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया इसको आप जो है सभी ध्यान से देखिए और इसको नोट कर लीजिए। सी राजगोपालचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण थे। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या है? अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। महात्मा गांधी के द्वारा ही ये सुझाव दिया गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पार्टी, उसको समाप्त कर दिया जाए। चलिए हम अब अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आइए इसको हल करते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, जेबी कृपलानी थे, या तो जवाहरलाल नेहरू थे, या तो सरदार पटेल थे। तो बताइए कौन थे? तो उस समय कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। ना महात्मा गांधी थे, ना जवाहरलाल नेहरू थे, ना सरदार पटेल थे, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उस समय गांधी जी जो थे वो अपने उधर चले गए थे अनशन में, आमरण अनशन के लिए वो चले गए थे। उस समय वो कांग्रेस को त्यागपत्र अपना सौंप चुके थे, मतलब वो कांग्रेस के उस समय सदस्य नहीं थे। बाकी 3 लोग सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। तो आज की हमारी जो प्रश्न की श्रृंखला है यहीं पे समाप्त होती है। आपको कैसा लगा हमारी ये वीडियो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ढेर सारा हमें प्यार दीजिएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।